ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 मई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चित्ता से उतार ज्ञान चित्ता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी ये रूहानी सेवा है। गीत सुना जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उनके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना? दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चित्ता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तप्त, गरम, है ना? तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी, जिनों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चित्ता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है, शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां। छींटा डालने जाते हैं ना, छींटा माना ज्ञान की बात सुनाना, माना ज्ञान की बात से आत्मा को शीतल बनाना। यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया कामचित्ता पर चढ़कर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बनी है ना? दोनों इकट्ठे हैं ना? घर बार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन गौशाला बनी होगी जो तो ज़रूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। बाबा पूछते हैं, किस लिए छोड़ा होगा? ज्ञान चित्ता पर बैठकर शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते रहते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? फिर बाबा ने पूछा, जो मुझ अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रौला है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बेहद का बाप समझाते, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना। वो है बीज रूप सत्य चित्त आनंद ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब विशेषताएं उनमें हैं। उनकी शिफ्तें अलग है। उनको ही कहा जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर वो माँ बाप होगा ना। जब तक अलफ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। ये तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह से सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहीं भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भले श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे।
यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा ये माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने के लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वो है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। अगर सर्वशक्तिमान है तो परमात्मा मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठकर पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर से सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिलवाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना। ये उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो पवित्रता है, वो तो कर ना सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। कोई मनुष्य ये कार्य कर ना सके। इसके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ये पतित ठहरा ना। जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वो जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। भगवान कहते मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता है, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को माला माल बनाने, गंवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, साल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा। भारत को गुलगुल बनाऊंगा। ये है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं हैं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियाँ मनाना बर्थ नॉट ए पेनी है, माना एकदम कौड़ी जैसा है। हाँ बिल्कुल बेकार, क्या बोलेंगे, बिना काम का फल। तो एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वो भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। हाँ? महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़ी होते हैं। सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उन्हों को तो पता नहीं है ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से।
सच्चा योग ये है, बाकी तो सब अलग काल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। ये एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है तब तक वर्षा मिल ना सके। और सब हैं ब्रदर्स, भारतवासी फिर कह देते हैं हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप में हैं, ईश्वर के रूप है, शिवो अहम तत्त्वम। अब फादर जो सब दुखी हैं उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधकार है। ये है ही रात, ज्ञान है दिन। ये सब बातें समझने की है। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वो है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड फादर को याद कर गॉड गॉडेश बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं। अब मैं जो कहता हूं सो मानो। उनको उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा वही है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? सबसे ऊंच जयंती है त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। हाँ, किसी ने बताया, किसी ने कुत्ते का बर्थडे मनाया। उनको क्या बच्चा नहीं था, उन्होंने मना एक युगल थे, उनको बच्चा नहीं था, तो कुत्ते को ही मतलब अपना बच्चा ही मानते थे समझो। तो कुत्ते की बर्थडे मना रहे, 5 मंजिल केक बनाया कुत्ते के लिए। बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में बहुत सारे लोगों को पार्टी दिया, बहुत महंगा खर्चा करके 5 लाख रुपए की एफडी उसके नाम कराई। एक सोने की चेन उसको गिफ्ट में दी कुत्ते को। हाँ, तो आज बाबा कह रहे कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं, उनकी भी, कुत्ते बिल्ली की भी जयंती मनाते रहते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। वही अगर कुत्ते का जन्मदिन मनाया, कुत्ते को क्या लगता होगा, 5 लाख की एफडी उसको दे दी या सोने की चेन दे दी, है ना। तो उससे तो अगर किसी गरीब के बच्चे को वही 5 लाख की एफडी उस गरीब को लगा देते पढ़ने पढ़ाने में, या कुछ उसको पालने में, या फिर उसको सोने की चेन गिफ्ट में दे देते, ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करके उसका कुछ करते भला कल्याण, तो उसके दिल से कितनी दुआ निकलती और कितना पुण्य मिलता। लेकिन बाबा कहते देखो आजकल क्या क्या करते रहते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में ये शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता है। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो ये जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गाय भी बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई। ऐसे नहीं कहते कि सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल होते हैं, और यहाँ है ठीकर भीतर के। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वो कभी स्कूल थोड़ी छोड़ेंगे। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। हाँ, जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं है। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में तो ज़रूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में थोड़ी आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ना सके। अच्छा, फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे।
पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, बाप की सर्व शिफ्ते मना गुण, बाप के सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तप्त बुझाए शीतल बनाना है। बाबा ने वरदान में कहा, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अंतर्मुखी वो है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वो है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए, उसको कहेंगे अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी सदा सुखी। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। और गीत क्या सुना? जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। क्या बाबा ने पूछा कौन सी बरसात? ज्ञान की बरसात। जो बाबा को पहचान जाते हैं और बाबा के ज्ञान की वर्षा जिनके ऊपर रोज रोज होती है, ठंडे छींटे शीतल बनाते हैं, तो आत्मा शांत स्वरूप बन जाती है। और खुद जब आत्मा शांत स्वरूप होती है तो उनके द्वारा चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन फैलते भी हैं और लोगों को अनुभूति होती है। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और आज आप देख रहे हैं फिर से पीछे हम उसी अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं जो इसके पहले की यात्रा थी। 25 तारीख को हम यहाँ से गए थे अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हम गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से गए शिमला, शिमला से भी ऊपर ठियोग तक हम पहुँचे थे जहाँ गिरी बापू की कथा चल रही थी और वहाँ पे भी सेवा हुई। वहाँ पे भी हम वहाँ के लोकल सेंटर की बहन को लेकर के गए और भी भाई हमारे साथ थे। हम 5-6 लोगों का ग्रुप वहाँ गया और बापू ने बहुत ही प्यार से स्टेज पे भी बुलाया और ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हें माइट बनना है और उनको माइक बनना है, तो माइक के द्वारा बाबा ने और बापू किसी को कभी माइक नहीं देते हैं। बापू ने मुझे बोलने के लिए भी दिया और बापू ने खुद भी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बहुत अच्छा बोला कि ब्रह्मा कुमारी संस्था एक विद्यालय है, वहाँ पढ़ाई होती है, ये कोई अलग संप्रदाय या वो नहीं है, लेकिन विद्यालय में तो सभी जा सकते हैं, सबको जाना चाहिए। मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ, मैंने भी मुरली सुनता हूँ, ऐसा उन्होंने सारा बहुत अच्छा सुनाया। तो ये भी एक सेवा हुई। और वहाँ से फिर हम स्वस्तिका बहन को मिले और वहाँ से फिर नंगल पहुँचे। नंगल में एक रैली थी, उसमें भी भाग लिया। और एक हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो पहले वाले, विजय भाई रूपानी, वो हमें सेम एक ही फ़्लाइट में हम जा रहे थे, तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं जलंधर जा रहा हूँ, मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी है।
मैंने कहा जलंधर तो हमारा है, तो बोला आप जलंधर आओ एक दिन और वहाँ क्या हो सकता है वो भी। तो वहाँ पे भी हम एक दिन गए, वहाँ के लोगों को भी उनसे मिलाया, और अब वहाँ आज या कल में वो लोग वहाँ पे सेंटर पे भी उनको बुलाने वाले। तो ये भी एक सेवा ही है। और फिर एक फरिश्ता वॉक में हम लोगों को पीस मार्च आना, उन लोगों ने शांति की एक यात्रा निकाली थी नंगल वालों ने। 7 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है, उसके लिए उसकी पूर्व तैयारियाँ, तो उसके जो एरिए में पूरे में शांति यात्रा निकाली, उसमें फरिश्ते बनाए और सफ़ेद वस्त्रधारी बाकी भी भाई बहनें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शांति का एक संदेश देते हुए, एक वाइब्रेशन फैलाते हुए वहाँ पे भी एक सेवा करी। और उसके बाद फिर हम कल सुबह वहाँ से निकले और कल रात तक यहाँ पहुँचे, और आज हम आपके सामने यहाँ पे हैं। ये थी हमारी 5-6 दिन की यात्रा, जिसमें पंजाब, हिमाचल और जलंधर, नंगल, शिमला, चंडीगढ़ और अहमदाबाद, और आज छोटा उदयपुर। तो आज आपने ये जो मुरली सुनी, शीतला देवियाँ बनना, तो आत्मा तो शांत स्वरूप है ही है, लेकिन जब बाबा के ज्ञान के ठंडे छींटे हमारी आत्मा के ऊपर पड़ते हैं, माना हमारी बुद्धि में बाबा का वो ज्ञान आता है, तो उससे हमारी आत्मा और शक्तिशाली बनती है और शांत बनती है, जिससे हम सभी को वो शांति का संदेश या शांति की किरणें या अपनी स्थिति से, स्वस्थिति से परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो ये थे आज के महावाक्य और ये था समाचार। अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।